अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन का हुआ है आगाज़। कैसे हैं आप सब? हम जा रहे हैं, चलो अब रास्ता स्टार्ट हो गया है। हाय, ये इसमें मेरे में डाल देना। चलो, वो फाइनली मेरी एक अदद कदम चली गई है और उसके पीछे कसम है हम अपनी खाला के घर जा रहे हैं, जो कम से कम मेरी नानी के घर से 20-25 मिनट दूर है तो वो 25 मिनट, लेकिन इतनी चढ़ाइयाँ कि चढ़ चढ़ के हमारा सांस बंद हो जाता है। यहाँ पे आयज़ा जो है मेरा बैग छोड़ के चली गई है। वो कह रही है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मतलब कभी चढ़ाई आती है, कभी उतराई आती है, कभी चढ़ाई कभी उतराई। अब नीचे से हम चढ़ाइयाँ चढ़ चढ़ कर आए हैं। यहाँ पर अब थोड़ा सीधा रास्ता है 2 से 4 मिनट का। ये मेरे मामू खड़े हुए हैं, मेरी अम्मी के मामू खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि तुम लोग कब आए हो इस्लामाबाद से। खैर इनसे मिल मिला के हम लोग ऊपर चढ़ गए फाइनली। ये है मेरी खाला का घर और ये मेरी मनहूस कज़न है, जिसकी खातर मैं इतनी चढ़ाइयाँ चढ़ के आई हूँ। यहाँ पर हो गया था खाने का वक्त नहीं था, दोपहर 12 बजे का टाइम था, लेकिन उन्होंने खाना वगैरह बनाया हुआ था। हम सब ने यहाँ बैठ के खाना एंजॉय किया। खाना एंजॉय करने के बाद हम वहाँ बैठे हुए थे। खालू ये देखो यार, खालू की हिम्मत है कसम से। खालू मैं तो जिंदगी में इतनी चीजें नहीं पकड़ सकती। ओ कसम से खालू की हिम्मत है। ये खाला को खुश कर करके खालू खत्म हो गया। मेरे ननिहाल में कम से कम 15 से 20 घर हैं मेरे ननिहाल के, लेकिन सबसे प्यारा व्यू जो है वो मेरे खाला के घर का नज़र आता है। यहाँ से रोड वो नज़र आ रही है जो हम क्रॉस करके कश्मीर में इंटर हुए थे। यहाँ पे दरिया भी नज़र आ रहा है और यहाँ पे खड़े हुए इनाम जो अपने भाई को बुला रही थी, उसका भाई जो वो। ये गांव का खूबसूरत मंजर है इस टाइम का, बहुत ही प्यारा मंजर है। आप देख सकते हैं सुकून ही सुकून है जगह। और ये मेरी खाला का घर है, ये और इलाफ का यहाँ घूमना, वहाँ से लेके मेरी खाला का घर यहाँ तक है। और ये मेरी खाला का, अच्छा मेरी खाला के घर के 2 हिस्से हैं, एक कच्चा हिस्सा है और एक जो है वो थोड़ा पक्का हिस्सा है। कच्चा हिस्सा ये लोग रखते हैं गर्मियों के लिए और सर्दियों के लिए, और पक्का हिस्सा भी इन लोगों ने रखा हुआ था घर का। और ये मेरी खाला की बकरियाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी खाला इतने कोई खूबसूरत जानवर पालती हैं अपने। क्या इनकी बकरियाँ, क्या इनकी भैंस, ये मेरी खाला की बंज है। खाला कहती है इसको ब्रेसेस लगवाने हैं, इसके दाम बहुत बुरे हैं। मेरी खाला का घर। भाई हमारे, और इनको मेहंदी लगाने का दिखाए ना, इधर यार, इधर दिखाएं यार, इधर जी यार अल्लाह का वास्ता एक्टिंग ना करें यार। इनको बहुत शौक है हाथों में मेहंदी लगाने का, जो जो इनसे शादी करना चाहता है। 3 दिन मामू ने वेट कराया, वेट कराने के बाद मामू ने ये भेजे हैं पाए। अब आपको पाए कर करके पायों की बोटियां ही नहीं भेजी, सिर्फ हड्डियां भेजी हैं। ये देखें, ये मेरे मामू ने नाइंसाफी की है। सिर्फ ये छोटा बोटी बेची है, देखो। चल शुक्र है एक तो भेजती है। ये बोटी मेरी है। रास्ता यहाँ से वापस जाने का। चलो बच्चों चलो चलो चलो, आप भी आ जाओ। ये मेरे वलीद भाई की बेटियाँ जी। खाला हूँ लटर में बेहूंगी, फिक्र ही ना करें। उन जुल्लियाँ तो मैं बेसा। खाला कह रही हैं आप वहाँ पे उस जगह में आके बैठो, बहुत प्यारी आवाज़ चली, लेकिन टाइम नहीं। क्या चलो चलो। ये मेरी कज़न निगत की बेटियाँ और मेरे मामू की बेटियाँ जा रही हैं हमें ड्रॉप करने। हमने जाना तो शाम में था, लेकिन बस नीचे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, नीचे गेस्ट आ गए तो वो बुला रहे हैं। क्या लगी थी अभी, ये बच्चियों से चला ही नहीं जा रहा। यहाँ मेरी एक कज़न थी, उनसे मिलना था, लेकिन अभी टाइम ही नहीं है। मामू डांट रहे हैं कि नीचे आ जाओ जल्दी आ जाओ। यहाँ से अब हम जा रहे हैं। कैसा फील हो रहा है बच्चों? इधर देखो सब, अपने कैमरे में अपनी शक्ल दिखाओ। ये आगे तहरीम मैनी, कैसा फील हो रहा है बेटा? अपना बूथे दिखाओ कैमरे में, मेरे लोग देखना चाहते हैं आप दोनों को। और इसको देखो जिमल, आप ही अपनी शक्ल दिखा दे बेटा। चले ये बच्चे हैं यहाँ पे, और ये इतना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। और ये अभी हम स्टिल जो है नीचे उतरे हैं नानी के घर वापस जाने के लिए, और सामने इतने खूबसूरत पहाड़, पहाड़ों में घर नज़र आ रहे हैं। और ये बहुत छोटा सा इलाका है, जैसे डब्बी मुनासा की जगह। यहाँ मेरी कज़न्स और मामू, अम्मी के मामू रहते हैं,
लेकिन अभी उनके घर जाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। चले खाला सफ़र तय करें, बाद में बुराइयाँ कर लेंगे। अल्लाह ठीक है। खाला किसी पे गुस्से हो रही है। चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। उफ अल्लाह इतना मुश्किल रास्ता है। बेटा नहीं दौड़ते ये गंदे पौधे। जल्दी चलो जिम्मल। ये जिम्मल ने लुकड़ा पोड़ा पर जिम्मल ये आपको लग जाएगा, कहीं भी गिरोगी तो इसको फेंक दो। वेरी गुड। ये मेरी खाला और मामी जो है सफ़र करते हुए। इतना कोई मुश्किल रास्ता ना इस गांव का। ये बच्चों को डांट रही है। जिम्मन अब इधर से चाह एक मिनट साथ में मेरे कपड़े हटा। ये कपड़े हटा मैं नहीं चलाती। आराम से रुक। चल गुजर चल। अब खाला के घर से होते हुए हम फाइनली जो नीचे की तरफ जा रहे थे, ये बस आखिरी रास्ता। मेरी खाला बेचारी थक गई है, वो हमें नीचे तक छोड़ने आई हैं नानी के घर तक। और नीचे इतनी चढ़ाई है, नीचे से उतराई है लेकिन उतराई में बंदा थक जाता है। और ये सीधा रास्ता है और बस यहाँ से जाने के ना 5 मिनट में मेरी नानों का घर आ जाता है। ये जिम्मल इतना चली जा रही है कि बच्चे भी किसी के साथ नहीं जाते। उसे मैं कह रही हूँ मेरे साथ चलो, वो कह रही है नहीं मैं खुद चल लूँगी। तो माशाल्लाह ये इतने भारी भारी कदम रख रही है ताकि ये गिरे ना। और ये बस बच्चियाँ पहुँच गई हैं बेचारी मेरी बैग लेकर, और वो पीछे मेरी नानों का घर आ गया। ये नानों के घर हम आए थे, काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे, काफ़ी देर हम बैठे। आप सारे गेस्ट जो थे वो ऊपर मेरी मामी बाली मामी को छोड़ने जा रहे थे। मेरी मामी यूके से आई हुई थी तो उनको छोड़ने के लिए सब ऊपर जा रहे थे। फिर वो सब ऊपर चले गए। और ये बनाई हुई थी गाँव की बोली, आप लोगों ने अगर खाई हो, ये स्पेशल किसी ने बनाकर भेजी थी वहाँ से बोली, बहुत ही बेसवादी थी। असर के टाइम हमने ये खाया। मगरिब के बाद अब हम मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हम सारे निकल रहे थे भासियाँ की तरफ। अब हमने यहाँ से भासियाँ की तरफ जाना था और रास्ते में जिम्मल ने दुपट्टा रखा हुआ था। ये कही थी मुझे जिन ना चढ़ जाए, और मामू ने मुझे भासियाँ में ड्रॉप किया। और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन मैं इसी में कल सुबह का व्लॉग भी ऐड कर रही हूँ। फिर कल सुबह ये लोग सारे वापस आए क्योंकि हमने इस्लामाबाद जाना था। और ये मेरी एक अदद कुत्ती, ये मेरी एला जो मेरी लीज़ा और ट्रिगर की जो थी वो बेटी थी, इसका इतना बुरा हाल कर दिया ना मेरे कज़न ने। बस कुत्ती दो और तक इतना प्यारा कलर है लेकिन इनको पालनी ही नहीं आई। ये देखे इन्होंने इसका पता नहीं क्या हाल कर दिया है, ना इसका सही से ख्याल रखा है ना कुछ। बेटा आप क्यों भौंक रही हैं इतना? खैर यहाँ मेरी कज़न ने पहली दफ़ा बनाया था नमकीन गोश्त था तो वो बहुत मज़े का, लेकिन थोड़ा सा उसमें नमक ज़्यादा हो गया था। लेकिन फिर भी ओवरऑल फ़र्स्ट टाइम उसने बनाया था तो बहुत ही यमी था। ये नमकीन गोश्त मटन का बनाया था उसने। साथ ही उसने बॉयल राइस भी बनाए थे, वाइट बॉयल राइस। और उसके अलावा उसने और क्या बनाया था मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। उसके अलावा उसने आलू गोश्त का सालन बनाया था, ये भी बहुत मज़े का था। बस थोड़ा सा नमक इसमें भी ज़्यादा था लेकिन बना बहुत ज़्यादा मज़े का था। साथ ही उसने कस्टर्ड बनाया था, ये अब हम सब ने बहुत शौक़ से खाया। और ये बेचारी अभी बना रही थी तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा कंटेंट डाल दूँ। फिर यहाँ पे बनाए थे बुशरा बाजी ने लजीज़ कबाब, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा नमक ज़्यादा था क्योंकि गाँव के लोग बेसिकली वो नमक थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन बहुत ही मज़े के कबाब बनाए। लेकिन अब दोपहर के खाने का जो टाइम हो गया था, सारा खाना बन गया था, तो यहाँ पर मेरी कज़न ने बड़े अच्छे तरीके से खाना जो है वो रख दिया। अब हम ये खाना खाएंगे और हम निकलेंगे वापस अपने घर की तरफ क्योंकि हमें आए हुए काफ़ी दिन हो गए, 4 से 5 दिन। और ये शाकर अंकल है। जब हमारे जाने का टाइम आया तो शाकर अंकल के पीछे जीप नज़र आ रही होगी ऑरेंज कलर की। इन्होंने कहा मेरी जीप को भी व्लॉग में ले लो, मेरी जीप भी दिखाओ। तो फिर मैंने जीप दिखाई है। तो यहाँ से मेरी मामी रवाना हुई है, उनसे मिली है। फिर वापसी का हमने सफ़र तो तय कर लिया, वो मैंने व्लॉग में नहीं डाला क्योंकि मेरा दिल नहीं था। वहाँ से आते साथ जैसे ही मैं G6 पहुँची तो मैं आलू बुखारे वाले शरबत के पास चली गई। वहाँ से मैंने पिया है आलू बुखारे का शरबत। पहले इनकी छोटी सी दुकान होती थी और अब माशाल्लाह इन्होंने अपना पूरा सेटअप ब्लू एरिया में खोल लिया क्योंकि वापसी के टाइम मैंने व्लॉग नहीं बनाए थे, मैं बहुत थक गई थी। फिर हमने पिया इमली का जूस। इमली का जूस पीने के बाद मैं चली गई शॉपिंग करने के लिए क्योंकि मेरी दोस्त की थी शादी फ़ौरन ईद के बाद। और एक ये सेट, ये 2 इयरिंग्स लिए, ठीक है, सिंपल से और ये 2 इयरिंग्स। आजकल की महंगाई की इंतहा देख लें। ये शॉप है, ये मेरे शादी की शॉप है जो बहुत ज़्यादा मैंने अपने व्लॉग में लिया है। और इन 2 चीज़ों का ये 4,500 रुपया बनता है। वो मेरा ब्रेसलेट तो दे दे, इसको देखो कह रहा है मुझे कंघी नहीं करनी थी। और एक ये ब्रेसलेट, ये 4,500 रुपये में मैंने लेना है। वो एक इधर गया मेरा 5। चलो ठीक है, ये 5 रख लो और मुझे जिप बैग दे दो, ये आप देख सकते हैं।
शॉपिंग करने के बाद मैं चली गई अपने चाचू के घर। चाचू के घर रात को मैं सोई हुई और इतनी खूबसूरत अजान की आवाज़ हो रही इतनी खूबसूरत अज़ान है कि स्पेशल यहाँ पे जब भी मैं आती हूँ फजर के टाइम ये अज़ान हो रही होती है और इतनी खूबसूरत अज़ान मैंने आज तक नहीं देखी। आज का व्लॉग हुआ है मेरा यहीं पे ख़त्म, क्योंकि मैं चाचा के घर आई हुई हूँ। अब कल एक नए डेज़ के साथ आऊँगी, एक नए दिन के साथ आऊँगी और फिर दिन बताऊँगी। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में बताएं कहाँ कहाँ से मेरा व्लॉग देखा जा रहा है। मुझे अपना व्लॉग पर्सनली खुद बहुत अच्छा लगता है, किसी को अच्छा लगे ना लगे डजेंट मैटर। तो सबको अल्लाह हाफ़िज़, सी यू टुमारो।